हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बियॉन्ड द बॉर्डर्स। आज हमारे साथ है मिसेस लीना अजवानी और हम इनसे जानेंगे इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की इनकी क्या कहानी रही है। लेकिन उसके पहले मैडम प्लीज आपके बारे में कुछ हमें थोड़ा बताइए। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ ओके। और अभी होम मेकर हूँ। अच्छा, तो अभी आपने जॉब छोड़ दिया, नाउ यू आर वेल सेटल्ड इन पुणे। अभी की जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी मैं उस वक्त का पूछना चाहूंगा आपको, जो है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। उस वक्त की सिचुएशन और आज के सिचुएशन में बहुत जमीन आसमान की फर्क है। तो तभी के आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं पार्टीशन के बाद में पैदा हुई है, हम्म। इसलिए वो पार्टीशन का जो दौर था वो तो मैंने नहीं देखा। आपने जैसे कहा आप बाद में बॉर्न हुए, बट आपको ये सब जो पार्टीशन के फिर कहानियां हैं, जो जो चीजें हुई थी, आपको किससे पता चले? वो हमारे फादर मदर, नाना नानी, मामा, जो भी हमारे लोग थे, हमारे रिलेटिव्स थे, उन सब से पता चला था कि ऐसे ऐसे इनका झगड़ा हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया और हम लोग अपना सिंध छोड़ के यहाँ चले आए और गवर्नमेंट ने यहाँ पे हम लोगों को घर दिए हैं। बराबर। लेकिन धीरे 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 हमारे जो हालात चेंज होने शुरू हुए, उसके बाद हमें समझ में आया कि हम अगर वहां रहते थे तो क्या होता था, कुछ श्योरिटी थी नहीं। लेकिन यहाँ आकर हमें उन्होंने थोड़ा हेल्प किया, जो जो छोड़ के आए थे चीजें उनके हिसाब से यहाँ पर क्लेम किया और क्लेम करने के बाद हमें रहने के लिए घर मिला, बिजनेस करने के लिए एक शॉप मिला और फादर के हाथ में पैसे मिले। क्योंकि हमारे घर में सब लड़कियां लड़कियां थी, तो मेरे फादर सोचते थे कि मैं इतने ये क्लेम लेके और घर लेके मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा है मैं ये बेच डालता तो थोड़ा पैसा हाथ में आएगा। नहीं तो पैसे तो थे नहीं ना, पैसे वो नहीं दे रहे थे, वो क्लेम दे रहे थे। अच्छा। तो उस हिसाब से मेरे फादर ने एक अपने लिए घर रखा और एक दुकान रखा। तो हम तो उन्हीं घरों में बड़े हुए, उन्हीं घरों में रहे पले बड़े। लेकिन सबके हालात खराब ही थे, क्योंकि पैसा नहीं था लोगों के पास। जितने भी लोग हमारे रिलेटिव्स थे, उनको शाम के टाइम वाइफ अपनी कुछ ना कुछ बना के देती बेचने के लिए, कि चलो यही बेच के आओ, चने बेच के आओ, मूंगफली के दाने बेच कर आओ। और वो एम्यूनेशन फैक्ट्री में सर्विस करके शाम के टाइम आके ये चने बेचते थे। अच्छा। तो हम सोचते थे कि ये चने क्यों बेच रहे हैं। तो तभी हमारे फादर बताते थे कि इनकम का सोर्स नहीं है तो क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को खिलाने के लिए खाना तो चाहिए। सस्ता सस्ता भी कितना सस्ता मिलेगा, बराबर। नहीं मिलता है, जो पूरा नहीं होता था। वो हमने अपने घर में भी देखा। समझ में नहीं आता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अर्निंग मेंबर नहीं होने के वजह से भी ऐसी बातें होती हैं। मेरे फादर यहाँ आके बीमार हो गए। उन्हें क्या हुआ था? उन्हें अस्थमा हो गया। अच्छा। दमा, जिसकी वजह से वो 8 महीने घर के बंद अंदर बंद रहते थे, क्योंकि उनको क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर घर कैसे चल रहा था? घर ऐसे ही चल रहा था, हम लोग मेहनत कर रहे थे। हमारे रिलेटिव्स ने छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने हम लोग को, मेरी मम्मी को मशीन लेके दी कपड़े सीने की। अच्छा। कि इससे तुम रेडीमेड का काम करो और उसी बहाने तुम्हारी बच्चियां घर में अंदर बैठेंगी, बाहर नहीं जाएगी। तो इसलिए हमने वो अपना बिजनेस शुरू कर दिया। जैसे अच्छा। सारा टाइम मशीन चलाते थे,
तो आप जब एक बहन पाकिस्तान में करती थी थे। काम, फिर दूसरी बहन बैठती थी। अच्छा। ऐसा वहाँ पाकिस्तान में नहीं था उनको। हम्म उन्हें वहाँ बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके पास भी खेती थी ना। हम्म जैसे सब लोगों के पास, अभी हम महाराष्ट्र में देखते हैं सबके पास खेती खेती है। करने के लिए है कुछ ना कुछ, तो ऐसा हमारे पास भी था। जैसे वो दादा परदादा के हाँ जमाने से होता है, हाँ, लेकिन आपको लेकिन पार्टीशन की वजह से वो हाँ वो खोना हमारा पड़ा। नहीं रहा। तो आप कौन से एरिया से थे, मतलब पार्टीशन के पहले पाकिस्तान से? पाकिस्तान के सिंध में सखर प्रांत है। सिंध में सखर, ओके। सखर प्रांत में हम्म। हम रहते थे, उबावड़े में। उबावड़े में। उबावड़ा एक प्लेस का नाम है, उस वहीं के हैं हम। तो वहां पे आपका क्या क्या था तभी, पार्टीशन के पहले? वो सिर्फ घर था बड़ा हम्म। और खेती थी। अच्छा। तब आपका वहां पे परिवार का बिजनेस वगैरह क्या होता था? बिजनेस यही था ना, अच्छा, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते थे, चीजें बदली करते थे। अच्छा, उस जमाने का बार्टर हाँ सिस्टम हाँ, जिसे हम कहते बार्टर, हैं। हाँ बार्टर। तो फिर जब ये पार्टीशन हुआ तब आप वहां से यहाँ कैसे आए, कहाँ कहाँ से गुजर के आप आज फाइनली पुणे में हो? तो वो कैसी जर्नी रही आपके परिवार की? वो जर्नी बहुत खतरनाक थी। जब वहां से निकले तो मारकाट ही चल रही थी। और वो किस लिए चल रही थी? वो क्योंकि वो बोल रहे थे या तो इधर से जाओ या तो मुसलमान बनो। तो ये सिचुएशन जो हुई थी कि जो जोर जबरदस्ती कर रहे थे, तो ये इसका कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था इन चीजों पे उस नहीं, वक्त? गवर्नमेंट तो चाहती थी ना ये भागे इधर से। अच्छा। उनको तो लग रहा था ना ये जाएंगे इधर से तो अच्छा हो जाएगा, हम्म ये सिंध हम लोगों को हमारा हो जाएगा। हम्म तो जो हमारे हमारे सिंधियों के भी राजा थे ना, हम्म राजा दायर सिंह, हम्म। उनको भी मारा था किसी ने। लेकिन लोग वो कैसे फैल गए यहाँ आकर। किसी को गुजरात भेजा गया, किसी को महाराष्ट्र भेजा गया, लेकिन सब आए सब बॉम्बे तक। अच्छा। सबसे पहले शिप में बैठ के, और मेरी मम्मी बताती है कि नींद में भी उसको वो शिप की आवाज सुनने को आती थी बार बार। क्योंकि वो एक अलग ही ट्रॉमा से गुजरे होंगे। हाँ, वो सिचुएशन और वही। डर की वजह से फिर आए। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा तुम लोगों को कल्याण में रहना है। तो हमारे बाबा ने बोला हम कल्याण नहीं रहेंगे, कल्याण में डर है। अच्छा। और वो डर क्यों था कल्याण में? वहां पर थोड़ा लड़ाई झगड़े वाले लोग थे, अच्छा। तो उसकी वजह से वो बोले कल्याण में नहीं रहना है और हम लोगों को किसी और जगह पे भेजो। तो हम लोगों को फिर पिंपरी में जगह दी गई। तो हम पिंपरी में ही पले बड़े। अच्छा। वहीं पे ही स्कूल में पढ़ाई भी की, और पढ़ाई करने के बाद जॉब किया। तो हम पिंपरी के ही हो गए। अच्छा, आज आप पिंपरी के हो गए। हाँ, लेकिन उस वक्त जब आप पाकिस्तान में थे, तो वहाँ के क्या आपके सभी घर परिवार के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, या अभी भी आज भी कोई वहाँ पे रहता है? नहीं हमारा कोई नहीं रहता सब है। आ चुके हैं? सब आ चुके हैं। या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा कि उस वक्त कुछ कुछ लोग ही आए और बाद में कुछ नहीं आ गए? नहीं, बाद में नहीं, सब आ गए। सबके सब छोड़ के यहाँ सब पे आ छोड़ के आ गए, क्योंकि उस टाइम सबको लग रहा था जान बची लाखों पाए, गए। हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। उधर के लोग बोल रहे थे अरे बाबा तुम मत जाओ। अच्छा। यहाँ तक तो मैंने सुना है कि बहुत लोग तो अपने घर की चाबी उनके पास देख के आए कि ये चाबी रखो, हम वापस आएंगे। तो आपके माँ बाप ने इतना सब वहां पे देखा है, कभी उनके कहने में ये सब चीजें आई कि कभी कभार लगता है कि जाके वापस वो गलियां देखे, वो घर देखे? ओ, मेरी बहनों को लगता था। अच्छा। उनको समझ थी, वो यहाँ आए तो उनको समझ थी कि हमने वो क्यों छोड़ा। उधर बहुत अच्छा घर था, इतना बड़ा दालान था,
हम लोग घर के अंदर ही खेलते थे, मजा करते थे, बहुत दोस्त थे वहाँ पे। यहाँ पर तो वो सब कहाँ चले गए पता नहीं, कोई कहाँ चला गया कोई कहाँ चला गया। लेकिन मे बी बचपन के जो शुरुआत के दिन थे तब आपने जो प्रॉब्लम्स फेस किए वो आपको ना करने पड़ते होते कि अगर आप वहां पे होते तो। हाँ, फिर तो बिजनेस था अच्छा, पढ़ाई होती थी अच्छे से, सब होता था। मेरी मम्मी इतनी होशियार थी, मेरी मम्मी खुद बताती थी हम लोगों को। मेरी मम्मी की पढ़ाई वहां पर हुई, जो कि उसके पेरेंट्स बोलते थे नहीं जाने का स्कूल में, तो सब बच्चे जाते थे, मेरी मम्मी उनके पीछे पीछे चली जाती थी। तो काफी दिनों के बाद स्कूल के प्रिंसिपल घर पे आ गए। अच्छा। और उन्होंने आके बोला ये लड़की आपकी है ना? तो उन्होंने बोला हाँ। तो बोला इसका नाम क्यों नहीं लिखाया है स्कूल में? अच्छा। तो बोले हमको नहीं पढ़ाना है। अरे वो सबसे होशियार लड़की है, उसका नाम लिखा के जाओ, अभी उसको दूसरी क्लास में भेजेंगे हम, उसको सब आता है। इस तरह से वो 4 क्लास पढ़ी और चारों क्लास का उसको स्कॉलरशिप मिला। अच्छा। तो वो खुद होशियार थी तो हम लोगों को अच्छे से संभाल सकी। ये भी जैसे ना भगवान सब करके देता है, कुछ ना कुछ रास्ता बना के देता है, बराबर। वो बना के दिया कि उनको माँ देख सकती है। नहीं तो खाली लड़के जाते थे। अच्छा। अभी मेरी मम्मी के साथ जो लड़के पढ़ते थे वो मेरी मम्मी से कम होशियार थे, लेकिन वो यहाँ भी कलेक्टर बन गए और मेरी माँ घर में बैठी है। तो एक एक फैमिली की अपनी अपनी कहानी थी। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था कि लेडीज जाएं किधर। और एक चीज आपको पूछना चाहूंगा कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, इससे रिलेटेड ऐसी कुछ चीज है जो आपके दिमाग में छपी हुई है, जो आपको हमेशा जब भी हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की तो आपको याद रहती है या दिमाग में बैठी हुई है एक चीज जो आपके लिए दर्दनाक भी है और कभी भूल नहीं सकते, ऐसा कुछ? ये वो मेरे फादर की तबीयत के वजह से हम लोग परेशान थे बहुत। इसके लिए हम लोगों को लगता था कि या तो हम प्लेस ही चेंज कर दें और किधर जाएं, क्योंकि अगर वो ही ठीक नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उस टाइम दवाइयाँ नहीं मिलती थी, तो लगता था ये वहीं पे अच्छे थे ना वो क्लाइमेट में। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ का क्लाइमेट आई थिंक बेहतर था हाँ, आपके लिए, एंड यहाँ पे ठंड हो गई ज्यादा, एडजस्टमेंट थोड़ा बढ़ गया, जैसे बढ़ गया। होता है ना कि हाँ, हम अलग जगह पे जाते हैं तो हाँ, पूरा माहौल चेंज हो जाता है, हाँ। एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसके लिए तो पिंपरी की जो एरिया है ना मॉइस्चर ज्यादा है, तो एचए की फैक्ट्री वहीं पे बनी। अच्छा, तो उन्हें पेंसिलिन अस्थमा की वगैरह का तकलीफ तभी हाँ, स्टार्ट हुआ? अच्छा, हाँ। तो वो ठीक ही नहीं हुआ, तो उस वजह तो से वो हाँ। उस वजह से उनका डेथ हो गया। ओ, क्योंकि ऐसे जो ये दमे की बीमारी रहती है उस टाइम ही अगर दवाई नहीं मिली इमीडिएट तो कफ अटक जाता है गले में और सांस नहीं ले पाते हैं और 1 मिनट में खेल खत्म हो जाता है। तो वो हम लोगों को बहुत लगता था। फिर फादर नहीं है तो फिर सिंधी में हमारे बोलते हैं कि अगर बकरियों को संभालने के लिए उनका शेफर्ड नहीं रहा तो वो बकरियां किस काम की। तो ऐसे फैमिली में अगर हेड ही नहीं हो तो भाई भी नहीं था, सब बहनें बहनें थी। आप कितने बहनें थे घर में, परिवार में? 9 ओ, 9 बहनें थे। तो फिर ये जो पीरियड था आपके लिए पार्टीशन का, इतना इतना बड़ा परिवार हम कह सकते हैं, तो फिर कैसे सर्वाइव हुआ, सब चीजें हो गई? 9 वहां से 9 नहीं लाए थे, वहां से वो 4 लाए थे। 4 लाए थे। जो 5 नंबर है वो भी इंडिया की है और उसके बाद में 6 नंबर मैं है। वो बाद में हुए। जो हमारे फादर ने वो 9 बहनें देखी, लेकिन उसके बाद बेटा हुआ जो मेरे फादर ने देखा ही नहीं। तो वो बातें चुभती थी।
कि चलो फिर गॉड ने एक भाई दे दिया, लेकिन वो मतिमंद दिया। कोई कोई बातें तो अगर से उधर ही रहते थे हम लोग तो हमारे पास सब फैसिलिटीज थी, सब वही। कुछ था। मेन तो सोर्स पैसा है। बराबर। उसमें फिर मदद करने के लिए भी समझो कोई आएगा भी आगे, कितनी मदद करेगा। इसमें ये सब सिचुएशन में गवर्नमेंट से क्या मदद मिली? गवर्नमेंट से कुछ मदद नहीं थी, खाली फीस नहीं भरनी पड़ती थी स्कूल में, बाकी कुछ नहीं। तो पार्टीशन के वक्त जैसे आपने कहा कि आपको सब कुछ छोड़ के इंडिया भागना पड़ा, लेकिन क्या कुछ चीजें आप वहां से ला पाए निकलते वक्त? थोड़ा बहुत सोना लेके आई थी मेरी मम्मी। अच्छा, तो आते वक्त कुछ तकलीफ नहीं, उससे लोगों ने तलाशी ली हो, छीनने की कोशिश की हो? नहीं, उनको पता ही नहीं चला है ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, नहीं देखा था, ऐसा कोई उनके सामने इंसिडेंट नहीं हुआ। बस निकल जाओ यही बोला जा हाँ, रहा था या? फिर उस टाइम पे 20 रुपए तोला सोना था। अच्छा। 20 रुपए खाली। तो खाली हम 20 नहीं बोल सकते। उस वक्त उस वक्त उसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो मेरी मम्मी बोलती थी मेरे पास बहुत सारा सोना था। ओके। तो मैडम, जैसे आपने बताया कि आपने वो जमाना देखा है, आपके मम्मी पापा ने देखा था, आपके साथ शेयर किया, क्या आपने आपके बच्चों को वो किस्से बताए हैं? मेरे बच्चों बच्चे को? कभी कभी पूछते हैं, उनको तो पता ही नहीं है ये पार्टीशन में क्या क्या नुकसान हुआ था या इनको कितनी तकलीफ हुई। उन लोगों को ऐसे लगता है इनके पास पैसे नहीं थे, वो तकलीफ थी। अच्छा, नहीं सही बात है, पैसा हाँ, होगा तो ऑटोमेटिकली सब चीजें हाँ, सही हो जाती है। लेकिन फिर भी हम बुरे नहीं रहे, तो अभी अच्छे ही आज रहे। आप काफी अच्छे लेवल तक पहुंच गए वहां से आने के बाद भी, ऐसा हाँ, मतलब ये नहीं है कि जब आपने जीरो से शुरुआत की, आपने वापस यहाँ पे सब चीजें खड़ी की और आज आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो यहाँ पे। अच्छा है, सब अच्छा है। उसमें भी मजे की बात क्या बोल सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी 4 बहनें थी, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी 4 बहनों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन। अरे वाह। 4 बेटियों की शादी करा दी और वो हमारे बाबा ने कराई खुद। वो बोले ये लड़कियां हैं, मेरी जवाबदारी खत्म हो जाएगी। अच्छा। फिर उनके डेथ के बाद 5 नंबर की कर दी जल्दी। जो करने को तैयार नहीं थी वो बोल रही थी नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, बाबा बोल के गए तुम मेरा बेटा हो, मेरे को पढ़ने दो। नहीं, उसकी शादी करा दी। उसके 8 साल बाद के मेरी शादी हुई। उसके बाद लेवल हो गया समझो कि एक करते गए। वो सब मेरी मम्मी ने जवाबदारी उठाई। अच्छा, तो मैम आपने हमारे साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वो मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, एंड आई होप ये जो बियॉन्ड द बॉर्डर्स के स्टोरीज है आप सबको पसंद आए।